आज हम अपना न्यू चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एसिड बेस और साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला इसमें आपका टॉपिक है एसिड्स। एसिड्स आपके क्या होते हैं? जो आपके खट्टे होते हैं टेस्ट के अंदर, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, आपके हाइड्रोजन आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। जैसा आपका दिया गया है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, यानी कि खट्टे होते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल ले सकते हैं आप, नींबू हो गया आपका, या फिर आपके खट्टे फल हो गए। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, यानी कि क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में आपका चेंज कर देते हैं। लिटमस आपका क्या होता है? लिटमस पेपर एक ऐसे तरीके का नेचुरल सब्सटेंस है जो आपका कहाँ से मिलता है? लाइकेन नाम का एक कीड़ा होता है, वहाँ से मिलता है, जो क्या करता है, आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है किसके, और आपको ये भी कह सकते हैं वो किसका मिक्सचर होता है, जो आपका लाइकेन होता है एल्गे प्लस में फंगी का। दे गिव H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि आपके हाइड्रोजन आयंस देंगे एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद। एसिड कोरोड मेटल्स, यानी कि कोरोड का मतलब क्या करता है? जंग लगना, एक तरीके से कोरोड करता है किसको? मेटल्स को। आपके एग्जांपल्स से समझ लेते हैं। आपके कुछ यहाँ पर दो टाइप के एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि जो जल्दी से रिएक्शन कर लेंगे किसी भी सब्सटेंस के साथ मिलके। पहला है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और H2SO4, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपका हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फरिक एसिड जिसको कहते हैं आप। इन दोनों में क्या होंगे? ज़्यादा H+ आयन जिसमें प्रेजेंट होंगे वो क्या होगा? आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। और जिसमें कम H+ आयन्स होंगे यानी हाइड्रोजन आयन, वो आपका क्या होगा? वीक एसिड। वीक एसिड में जैसे एसिटिक एसिड हो गया, जिसका फॉर्मूला आप CH3COOH पढ़ते हैं। ऑक्सैलिक एसिड जो आपका टमाटो के अंदर यानी कि टमाटर के अंदर पाया जाता है। सिट्रिक एसिड यानी कि जो खट्टे फलों के अंदर, जैसे कि आपका लेमन हो गया या फिर कुछ फ्रूट्स हो गए जिनके अंदर आपका सिट्रिक एसिड पाया जाएगा। कुछ नेचुरली ऑकरिंग एसिड है, यानी कि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एसिड हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेंगे। वाइनेगर यानी कि सिरका है, सिरके के अंदर आपका कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड। ऑरेंज के अंदर आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है, यानी कि जो खट्टे फल हैं, ऑरेंज हो गया आपका, लेमन के अंदर भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टैमराइन यानी कि इमली के अंदर आपका टार्ट्रिक एसिड पाया जाएगा। टमाटो के अंदर आपका ऑक्सैलिक एसिड। शोर मिल्क या कर्ड जो आपकी खट्टी दही होती है उसके अंदर आपका लैक्टिक एसिड पाया जाएगा। आंट एंड नीटल स्टिंग यानी कि आपका जो भी क्या होता है, उसका डंक होता है, चींटी का डंक, उसमें आपका मिथेनोइक एसिड पाया जाएगा। ये आपके एसिड्स हैं, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है आपका। जैसे नेम द एसिड प्रेजेंट इन टैमराइन, यानी कि टार्ट्रिक एसिड पाया जाएगा। ये आपके 6-7 एसिड्स हैं, आपको इनको याद कर लेना है कि किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाएगा। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब होता है जिसमें एसिड्स की मात्रा ज़्यादा और पानी की मात्रा कम होती है। ऐसे एसिड्स क्या कहलाते हैं? आपके कंसनट्रेटेड एसिड। लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि ज़्यादा मात्रा में एसिड की मात्रा और कम मात्रा में पानी पाया जाता है। इनको हमें, जब हम कंसनट्रेटेड एसिड्स को यूज़ करते हैं तो हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि कंसनट्रेटेड क्या करता है, आपका हार्मफुल होता है। क्या करने के लिए? यानी कि जब हम इसका यूज़ करते हैं लैब्स में, इसलिए हम क्या करते हैं, लैब्स कोट वगैरह डाल के रखते हैं। डाइल्यूट एसिड यानी कि जिसके अंदर क्या होगा, एसिड की मात्रा आपकी कम पाई जाएगी और ज़्यादा मात्रा में आपका पानी पाया जाएगा। इसके बाद आपके आ जाते हैं बेसिस। बेसिस आपके क्या होते हैं? बेसिस आपके क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, वो सॉरी कड़वे होते हैं ने टेस्ट के अंदर। बीटर यानी कड़वा। दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, यानी कि एसिड्स के उल्टे। एसिड्स तो क्या करते हैं आपके ब्लू को रेड में, बट ये क्या कर देते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। दे गिव OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि आपका क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। आपके आयंस क्या होते थे? आयंस हमारे जो भी क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, जिन पे कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंट होता है। दे आर सोपी इन नेचर, यानी कि ये कैसे होते हैं, जैसा आप सोप को टच करने पे हमें फ़ील होता है, वैसे ही किनको, बेसिस को टच करने पे भी हमें क्या फ़ील होता है, सोपी। एग्जाम्पल आपके हैं जैसे स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब होता है जो जिसमें ज़्यादा क्या होंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट होंगे, और जिसमें कम होंगे वो वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड के आपके एग्जाम्पल है NaOH यानी कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं। वीक बेसिस के अंदर आपका आ जाता है NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका क्या है, वीक बेस है, जिसमें कम H+ आयंस आपके प्रेजेंट होंगे।
इसके बाद आ जाते हैं आपकी अल्कली। अल्कली आपके क्या होते हैं, दे आर बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि ऐसे बेस होते हैं जो पानी के अंदर घुलनशील होते हैं। एग्जाम्पल आपका दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बारे में हम जब पीएच पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एसिड बेस इंडिकेटर, यानी कि एसिड बेस इंडिकेटर का मतलब होता है इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन, यानी कि जो हमें पता लगाए कि कोई भी सब्सटेंस जो भी हमें दिया गया है वो एसिड है या फिर बेस है, उसका पता लगाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स। लिटमस सॉल्यूशन, इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर, इट इज़ अ पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेंस। अदर एग्जांपल आर रेड कैबेज एंड कलर्ड पेटल्स ऑफ पिटूनिया एंड टर्मरिक, यानी कि एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला इंडिकेटर है, एक तरीके से पर्पल कलर होता है जो एक्सट्रैक्ट होता है यानी कि निकलता है लाइकेन नाम के कीड़े से, जो पहले भी बताया गया आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। सिम्बायोटिक मतलब जो क्या करते हैं, दो सब्सटेंस मिलके या फिर दो चीज़ें मिलके अपने फूड को, शेल्टर को शेयर करते हैं, तो आप उसको क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एल्गी और फंगी के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को आप लाइकेन के नाम से जानते हैं। अदर एग्जाम्पल आर रेड कैबेज एंड कलर्ड पेटल्स ऑफ पिटूनिया एंड टर्मरिक, यानी कि और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, रेड कैबेज पाई जाती हैं, या कलर्ड पेटल्स यानी कि जो पत्तियां हैं कलर, जो आपकी कलर की पाई जाती है, किसमें, पिटूनिया एक फ्लावर होता है आपका, और टर्मरिक के अंदर। इंडिकेटर्स आपका आ जाता है, इंडिकेटर्स यानी कि ऐसे सब्सटेंस, दीज आर द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर्स या स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस, यानी कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं यानी ऐसे पदार्थ हैं जो अपने रंग को या फिर अपनी खुशबू को बदल लेंगे जब हम उन्हें दूसरे सब्सटेंस में मिलाएंगे, उसको आप क्या कह रहे हैं, इंडिकेटर से ही हम पता लगाते हैं कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है, कितना उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है या फिर वीक एसिड प्रेजेंट है, या स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक बेस। नेक्स्ट आपके टाइप्स ऑफ इंडिकेटर आ जाते हैं। 3 टाइप्स के आपके इंडिकेटर होते हैं। पहला आपका नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। नेचुरल इंडिकेटर यानी कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले इंडिकेटर जो आपके प्राकृतिक रूप से आपके नेचर में पाए जाते हैं। दीज इंडिकेटर फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी कि ऐसे इंडिकेटर है जो हमारे प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं पौधों के अंदर, उसको आप क्या कह रहे हैं, नेचुरल इंडिकेटर। जैसे कि आपको एग्जांपल दिए गए हैं लिटमस और टर्मरिक। लिटमस को जब आप एसिड में डालेंगे तो वो कलर चेंज कर लेगा ब्लू से रेड में, अगर बेस में डालेंगे तो उल्टा रेड से ब्लू में। टर्मरिक है, टर्मरिक को आप एसिड में डालोगे तो क्या करेगा, येलो कलर शो करेगा, अगर बेस में डालेंगे तो रेड शो करेगा। ये आपको याद कर लेने हैं कि लिटमस को अगर एसिड में डालेंगे तो क्या कलर होगा, बेस में डालेंगे क्या कलर होगा, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक यानी कि नाम से ही पता चल रहा है जो आपके केमिकल्स में से पाए जाएंगे या फिर आपके फैक्ट्रीज वगैरह में प्रिपेयर होंगे। दीज आर केमिकल सब्सटेंस, यानी कि एक तरीके से जो केमिकल से मिलके बने होंगे उनको आप क्या कहेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर। एग्जाम्पल आपका मिथाइल ऑरेंज है, जब आप उसको एसिड में डालेंगे तो रेड कलर शो करेगा, अगर आप बेस में डालेंगे तो येलो कलर शो करेगा। फिनोप्थैलीन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एसिड में डालेंगे तो कोई भी कलर शो नहीं करेगा, बट आप बेस में डालेंगे तो मेनली आपका ये पिंक शो करेगा, वैसे रेड भी शो करता है, वो रेडिश सा भी कलर होता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आपके कौन से होते हैं, जो अलग शो करते हैं, यानी कि ओडर अलग होता है, डिफरेंट ओडर, यानी कि उसकी स्मेल अलग होती है एसिड्स के अंदर और बेसिस के अंदर। एग्जाम्पल है आपका जैसे ओनियन है, ओनियन की एसिड में अगर आप डालोगे तो कोई भी आपकी स्मेल आएगी, अगर बेस में डालोगे तो कोई स्मेल नहीं आएगी। क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल है आपका, एसिड में डालेंगे स्मेल आएगी, अगर बेस में डालेंगे तो कोई भी उसमें से स्मेल आपकी नहीं। नेक्स्ट आपकी आ जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि एसिड और बेस है आपके केमिकल्स के साथ, यानी कि किस वाटर के साथ या फिर आपके और दूसरे मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। पहली रिएक्शन आपकी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, यानी कि जब हम क्या करेंगे एसिड्स को मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या आपका बनेगा, जैसे आपका एग्जांपल है एसिड प्लस में मेटल से आपका क्या बनेगा, साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस आपके बाहर निकलेगी। जैसे एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर आप कोई जिंक आपका मेटल है उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपका क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकलेगी। ये आपका कंपल्शन है कि आपको बस ये वाली चीज़ याद कर लेनी है, एसिड प्लस में अगर हम जब मेटल डालेंगे तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस ही आपका निकलेगा। ओके, साल्ट्स के बारे में हमने चैप्टर में आपके आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में फर्दर स्टडी।
HNO3 यानी कि हाइड्रोजन नाइट्रेट प्लस में जिंक को अगर आप डालेंगे तो क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट प्लस में हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकलेगी। इसको आप नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं बेसिकली। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड प्लस में जिंक के साथ मिलाएंगे यानी मेटल के साथ, तो क्या बनेगा आपका जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस आपकी क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी। सिमिलर आप क्या करते हैं, बेसिस को जब आप मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सेम हमारा बनता है साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस, बट इसमें ये ध्यान रखिएगा आपको क्या लेना है, बेस लेना है। बेस कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हैं आप या वीक बेस ले सकते हैं। जैसे हमने लिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में जिंक के साथ रिएक्शन करवाई है तो क्या बना है आपका सोडियम जिंकेट बोलते हैं हम इसको, प्लस में हाइड्रोजन गैस आपकी क्या कर रही है, बाहर निकल रही है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी और एग्जांपल जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल लेके कर सकते हैं आप। इसके अंदर एक क्या शो करता है, पोप टेस्ट शो करता है। पोप टेस्ट आपका क्या होता है, व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्राउट नियर अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस। जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती को किसके पास लाएंगे आप, जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, ऐसी टेस्ट ट्यूब के पास लाएंगे तो क्या होगा, इट बर्न्स विद अ पोप साउंड। यानी कि वो कैसे जलेगा, पोप साउंड के साथ। पोप साउंड का मतलब है उसमें से कुछ ऐसी साउंड्स क्रिएट होंगी, यानी कि एक तरीके से जो जल्दी से एकदम जलने वाला है। दिस टेस्ट इज़ कंडक्टेड फॉर एग्जामिनिंग द हाइड्रोजन गैस। हम इस टेस्ट को क्यों करते हैं, क्या पता लगाने के लिए कि उस सब्सटेंस के अंदर क्या है, आपकी हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है या नहीं है। हमें याद रखना है सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद ऑल द मेटल्स, यानी कि ये कुछ रिएक्शन होती है आपकी सारे मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं हो पाती, केवल कुछ ही मेटल्स के साथ ये रिएक्शन क्या करते हैं, हम शो करते हैं, यानी कि पोप टेस्ट कर पाते हैं। सेकेंड आपकी रिएक्शन आ जाती है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट्स का मतलब आपने कार्बोनेट्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, ये फॉर्मूला होता था कार्बोनेट्स का। अब या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्या देगा आपका, साल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। ये आपका कंपल्शन है, ये तीनों चीज़ ही देगा। ओके, जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस में मेटल कार्बोनेट, यानी कि मेटल कोई भी आपने मेटल ले लिया, जैसे आपने सोडियम लिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, यानी सोडियम क्लोराइड साल्ट बना, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। पहले आप क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर तो हमें पता है बनना ही बनना है, फिर उसके बाद आप देख लेंगे क्या बचा, तो आपका क्या बन जाएगा, वो साल्ट बन जाएगा। जैसे आपका सेकंड दिया गया है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस में सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको आप कहते हैं, तो आपका क्या बनेगा, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। यानी कि अगर आप चाहे मेटल कार्बोनेट के साथ करवाए या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाए, आपका बनना साल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर ही है। नेक्स्ट आप बेसिस के साथ रिएक्शन कराएंगे, बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेस क्या करते हैं आपके, रिएक्शन ही नहीं करते हैं किसके साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और मेटल कार्बोनेट के साथ। इसके बारे में आपकी क्या है, वो आपका कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से वो क्या नहीं करते हैं, आपका एक्ट नहीं करते हैं या फिर रिएक्ट नहीं करते। इसके बाद हम लाइम वाटर टेस्ट आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्टिंग ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, लाइम वाटर टेस्ट करते हैं। CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, पास करवाते हैं लाइम वाटर का। लाइम वाटर बेसिकली आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसी को आप लाइम वाटर कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर बना आपका। जब क्या होगा, हम ज़्यादा मात्रा में CO2 पास करवाएंगे, व्हेन एक्सेस CO2 इज़ पास, तो क्या होगा, CaCO3 यानी कि सेम रिएक्शन ये वाली जो आपका प्रोडक्ट बना था इसको दोबारा से फर्दर रिएक्शन करवा रहे हैं। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड अगेन पास करवाइए, यानी कि ज़्यादा मात्रा में इस बार, प्लस में वाटर आपका बन ही रहा था पहले, तो आपका ये बन गया CaHCO का थ्राइस बन गया, ये आपकी रिएक्शन होगी। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर, यानी कि एसिड्स और बेस। जब आपके एसिड्स और बेस मिलेंगे तो आपका क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, प्लस में वाटर उसमें बाहर निकल जाएगा। जैसे आपने कोई भी एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड, हमने जैसे मान लिया यहाँ पे लिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, यानी बेस है ये, तो हमारा क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, यानी सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट आपकी आ जाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन।
जब क्या होगा, आपका कोई भी एसिड या बेस रिएक्ट करेंगे साथ में, तो आपका क्या बनाएंगे, वाटर प्लस में साल्ट। सेम जो एसिड और बेस की रिएक्शन थी वही आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं आप। इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट इन्वॉल्व्स H+ एंड OH आयंस टू जनरेट वाटर, यानी कि इसके अंदर हाइड्रोजन आयंस यानी कि जो एसिड्स के अंदर पाए जाते हैं, और हाइड्रोक्साइड आयंस मिले होते हैं, जो क्या करेंगे, आपका पानी को बाहर निकालेंगे। जैसे आपका दे रखा है एसिड प्लस में बेस से क्या बन रहा है आपका साल्ट प्लस में वाटर, यानी कि एसिड और बेस मिलके क्या बना रहे हैं आपका पानी, और नमक बाहर आपका क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। एग्जाम्पल सेम HCl प्लस में NaOH यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आपने मिलाया तो क्या बना, साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड। आपका जो साल्ट होते हैं हमने 4-5 साल्ट पढ़े थे, प्लस में वाटर आपका क्या कर गया, बाहर निकल गया। फोर्थ रिएक्शन आ जाती है आपकी रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स, यानी कि ऑक्साइड्स का मतलब हमने जैसा कि पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, ऑक्साइड्स आपके होते थे। मेटल ऑक्साइड्स को जब आप क्या करवाएंगे, एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट प्लस में वाटर। ज़्यादातर केसेस में आपका या ध्यान रखिएगा साल्ट प्लस में वाटर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है आपका। जैसे आपने कॉपर ऑक्साइड ले लिया, प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दी, यानी कि एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस में CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड बना, प्लस में वाटर आपका बाहर निकल गया। बस इस वाली रिएक्शन में ध्यान रखिएगा, अपीयरेंस ऑफ ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CuCl2, यानी कि जो आपका ब्लू ग्रीन कलर आएगा इस सॉल्यूशन का, किसका, CuCl2 का, यानी कॉपर क्लोराइड का। किसकी वजह से, कॉपर क्लोराइड की वजह से, यानी कि जो आपकी रिएक्शन होगी उसमें कैसा कलर आ रहा है, ब्लू ग्रीन कलर आ रहा है। मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड बिकॉज दे गिव साल्ट एंड वाटर ऑन रिएक्टिंग विद एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड को आप, यानी कि अगर आपसे इसका नेचर पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, इसका बेसिक नेचर होता है। कहने को वो एसिडिक एसिड्स हैं बट उसका नेचर कैसा है, बेसिक है। बिकॉज क्या कर रहे हैं, वो साल्ट और वाटर दे रहे हैं, किसके साथ रिएक्शन करने पर, एसिड्स के साथ रिएक्शन करने पर क्या दे रहे हैं, वो साल्ट और वाटर दे रहे हैं, इसलिए नेचर कैसा होगा उसका, बेसिक। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, यानी कि पहले हमने मेटेलिक ऑक्साइड लिए, यानी कि मेटल्स के साथ करवा रहे थे एक तरीके से। अब हमने क्या ले लिया, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस में बेस के साथ रिएक्शन करवाई, क्या बना, साल्ट प्लस में वाटर, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपने रिएक्शन कराई तो क्या बना आपका, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर। अब आप इस वाली रिएक्शन में ध्यान रखिएगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑन रिएक्टिंग विद अ बेस दे प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। अब आपको ये तो पता ही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो या एसिड बेस की रिएक्शन हो, सारों में आपका क्या निकलता है, साल्ट और वाटर बाहर निकल रहे हैं। बट इस वाले में उल्टे हैं, यानी कि अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे तो उनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, अगर बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, और उसमें उल्टा। फिफ्थ रिएक्शन आ जाती है आपकी रिएक्शन विद वाटर, यानी कि अब हमें क्या करना है, एसिड और बेस को वाटर के साथ रिएक्शन करानी है। पहली आपकी एसिड्स के साथ, एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि आपका एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन आयंस निकालेगा, किसके प्रेजेंस में, जब हम वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, किसकी, एसिड्स की। एसिड हमने ले लिया कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस में वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो H3O पॉजिटिव, यानी कि H3O पॉजिटिव का मतलब होता है आपके हाइड्रोनियम आयन, प्लस में आपके क्लोरीन आयन क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, इट एग्जिस्ट एज H+ एक्वस और H3O+ हाइड्रोनियम आयन। जैसा हमें पता होता है कि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो अकेले नहीं रह पाते हैं, तो इसलिए आपका क्या करते हैं, वो हाइड्रोनियम आयन यानी H3O पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में क्या करते हैं, रहते हैं। जैसे आपका दिया गया H+ यानी हाइड्रोजन आयन प्लस में वाटर के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या देते हैं, ये आपके हाइड्रोनियम आयंस। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है आपके बेसिस के साथ, किसके, बेसिस को अगर आप क्या कर रहे हैं, पानी के अंदर डाल रहे हैं, बेसिस प्रोवाइड हाइड्रोक्साइड आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। बेसिस आपके क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज़ करेंगे जब आप वाटर के साथ इनकी रिएक्शन कराएंगे। जैसे आपका NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आप वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयंस क्या कर रहे हैं आपके, मतलब आपको याद रखना है बेसिस के अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस तो बाहर आपके निकलने ही निकलने हैं। जैसे आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो हाइड्रोक्साइड आयन निकले, प्लस में पोटेशियम आयंस आपके क्या कर गए, बाहर निकल गए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर के प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या निकलेगा, मैग्नीशियम आयन प्लस में हाइड्रोक्साइड आयंस आपके क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है अल्कलीज। अल्कलीज का मतलब होता है ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, यानी कि जितने भी सारे बेस होते हैं वो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। एंड अल्कलीज अ बेस दैट डिजोल्व इन वाटर, कॉमन अल्कलीज आर,
यानी कि बेसिकली कहने का मतलब है एल्कलीज वो होते हैं, एल्कली वो बेस होते हैं जो आपके पानी में घुलनशील होते हैं। आपका एक पहले भी हमने पढ़ा था अल्कलीज के बारे में, जैसे आपके कुछ भी अल्कलीज हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपके क्या हैं, ऐसे बेसिस है जो पानी के अंदर आपके घुलनशील हैं। अब हमने पढ़ना है कि एसिड्स और बेस के अंदर क्या चीज़ें कॉमन होती हैं। व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन, यानी कि कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो इन दोनों के अंदर सिमिलर होते हैं, वो हम पढ़ लेंगे। बोथ एसिड एंड बेस शो देयर प्रॉपर्टी इन वाटर बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू रिलीज H+ एंड OH नेगेटिव आयंस रिस्पेक्टिवली इन एक्वस सॉल्यूशन। जितने भी एसिड और बेस होते हैं अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं पानी के अंदर, बिकॉज क्या होते हैं, इनके पास प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो ये हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस को बाहर निकालेंगे जब आप इन्हें एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे। जैसे आपका एसिड दे रखा है, एसिड जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो ये क्या करेगा, ये क्या कह रहा है हमारा, हाइड्रोजन आयन निकालेगा और क्या निकालेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पे हाइड्रोजन निकला प्लस में क्लोरीन बाहर निकला। अगर बेस में डाला तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा, एसिड में डालेंगे तो आप हाइड्रोजन आयंस निकलेगा। सेम जैसे NaOH को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला तो क्या करेगा, सोडियम आयंस बाहर निकलेंगे प्लस में हाइड्रोक्साइड आयन। सेकेंड है आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोथ एसिड एंड बेस आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो भी एक्वस सॉल्यूशन होता है एसिड्स और बेस का, वो क्या होता है, दोनों ही गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उसके अंदर से क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी को आप पास करवा सकते हैं। डाइल्यूशन ऑफ बोथ एसिड एंड बेस प्रोड्यूस हीट, प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन, यानी कि डाइल्यूशन एक चीज़ को दूसरे के अंदर मिलाना, एसिड्स को पानी के अंदर या पानी को एसिड्स के अंदर। एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि आप एसिड के अंदर पानी मिलाते हैं या पानी के अंदर एसिड मिलाते हैं। प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन वही है, एसिड बेस शुड बी एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड या बेस। एसिड और बेस को पानी के अंदर मिलाया जाता है, ना ही पानी को आपके एसिड बेस के अंदर, बिकॉज क्या कर जाएगा, वो वाइग्रेसली रिएक्ट करेगा। पोर एसिड और बेस रिएक्ट टू वाटर कंटेनिंग बीकर ड्रॉप बाय कंटिन्यूसली स्टीरिंग, यानी कि एसिड और बेस को आपके पानी के अंदर मिलाया जाएगा जो आपका एक बीकर के अंदर रखा होगा। कि कैसे मिलाएंगे हम, ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी कि बूंद बूंद करके डालेंगे, ये नहीं कि एकदम डाल देना है। बाय कॉन्टिन्यूसली स्टीरिंग, यानी कि उसको स्टीरर की मदद से आप क्या करते रहेंगे, लगातार घुमाते रहेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस, यानी कि अब इनकी स्ट्रेंथ कैसी है, क्या डिपेंड करता है, कितने नंबर ऑफ H+ और OH नेगेटिव, यानी कितने हाइड्रोजन आयन और कितने हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट है, वो उसकी क्या दिखाता है, आपकी स्ट्रेंथ दिखाता है। सेम लिखा गया है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस, यानी कि जितने भी वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है और जितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। With the help of a universal indicator, we can find strength of an acid or base. This indicator is called pH scale. एक आपका होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसमें आपका 0 से लेके 14 तक वैल्यूज़ होती है, जिस पे हम डिटरमाइन करते हैं एसिड या बेस है कोई भी सब्सटेंस। उस इंडिकेटर को आप क्या कहते हैं, pH स्केल। pH स्केल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। pH यानी कि पोटेंस इन जर्मन मीन्स पावर, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है pH की आपकी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिस पे पता लगाते हैं हम कोई भी सब्सटेंस, यानी कि उसके कलर से पता लगाएंगे कोई भी सब्सटेंस आपका एसिड है या फिर बेसिस है। जैसे आपका pH पेपर दिया गया है, इट इज़ अ पेपर यूज फॉर मेजरिंग pH, यानी कि एक ऐसा पेपर है जिस पे आप मेज़र करते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि अब जैसे हमने एसिड और बेसिक का तो पता लगा लिया था इंडिकेटर से, कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, बट हम जो वो स्ट्रॉन्गली एसिड है या वीकली एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, वो पता लगाते हैं किससे, pH पेपर से। जैसे आपका वेरिएशन ऑफ pH, यानी कि pH वैल्यू दी गई है या कलर दिया गया और उसका नेचर बताया गया, कितने H+ आयन यानी कि और कितने हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है। जैसे आपकी pH वैल्यू दे रखे है 0, अगर pH वैल्यू आपकी 0 है तो आपका क्या कलर शो करेगा, वो डार्क रेड शो करेगा। नेचर कैसा होगा, हाईली एसिडिक होगा, हाइड्रोक्साइड आयन क्या होंगे, कम होंगे, और आपके हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अब जैसे आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे आपका ये pH स्केल दिया गया है 0 से लेके 14 तक में, आपका इसमें क्या होगा, आपका 7 तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ 7 पे तो आपका क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अगर आप इस साइड जाएंगे यानी कि 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं तो इधर क्या हो रहा है, आपका बेसिक नेचर बढ़ रहा है, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, वो स्ट्रॉन्गली बेसिक होगी। अगर जब आपका 14 पे कोई चीज़ होगी यानी कि वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा।
और जो भी आपके वीक बेस होंगे इनके बीच में आपके लाई करेंगे। अगर 7 से आपकी क्या कर रही है, 7 से 0 से 7 की तरफ आ रही है या 7 से 0 की तरफ आ रही है तो नेचर कैसा होगा आपका, एसिडिक होगा। 0 पे क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड नेचर शो करेगा, और 0 से 7 तक के बीच में जो आपका क्या होगा, आपका वीक एसिड होगा वो लाई करेगा। ठीक है, जैसे आपका गैस्ट्रिक जूस का पीएच आपका होता है 1.2, 1.2 हमें शो करता है कि सब्सटेंस कैसा है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक है। ओके, जैसे आपका अब ये वाला है, जब आप 7 से देखिए इधर जा रहे हैं 0 की तरफ तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, अगर 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं तो बेसिक नेचर आपका बढ़ेगा, याद रखना। अब जैसे हम देख पा रहे हैं, ये हम इन्हीं से पता लगा पा रहे हैं, जैसे पीएच वैल्यू आपकी 4 है, कलर कैसा शो है, ऑरेंज और येलो। जो आपके इसमें ये कलर शो करेगा, इसमें आपके कलर्स आपके दिखाए नहीं गए हैं, वो आपका बुक में चार्ट दिया गया, उसमें आप कलर से पता लगाते हैं, यानी कि इनमें आपके कलर्स दिए रखेंगे। आपका पैटर्न में दिया गया होता है, विबग्योर की प्रेजेंस में दिया गया होता है। जैसे विबग्योर आपके यहाँ पे कलर शो करते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। यानी कि आप क्या करेंगे, जब आपका कलर से पता लगाएंगे, आपका जैसे मान लिया आपका आ गया रेड कलर आ गया, आप यहाँ पे देखेंगे रेड कलर का कितना पीएच प्रेजेंट है। मान लिया रेड कलर यहाँ पे है, आपका देख रहे हैं तो पीएच वहाँ पे कितना है, 0 है। आप क्या पता लगा पा रहे हैं वहाँ से कैसा है वो नेचर, कैसा है उसका, स्ट्रॉन्गली एसिड है, यानी स्ट्रॉन्गली एसिडिक नेचर है। और आपके कैसे प्रेजेंट है वहाँ पर, ज़्यादा मात्रा में क्या है, H+ आयन प्रेजेंट है, और बेसिक आयन क्या है, बिल्कुल ही नहीं है। ओके, अगर आपका जैसे मान लिया वॉयलेट कलर आ रहा है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्गली बेसिक नेचर होगा उसका। ओके, जैसे अब आप इस टेबल को देख सकते हैं, अगर आपकी पीएच वैल्यू 7 है, याद रखना केवल न्यूट्रल वैल्यू पीएच जब 7 होगा आपका तभी होगी। कलर क्या कर रहा है, ब्लूइश ग्रीन शो करेगा, नेचर आपका क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अगर आप देख पा रहे हैं 0 से 7 जा रहे हैं, या फिर अब आपका ये 7 क्या है, न्यूट्रल है, बीच में है, बीच में है, यानी कि 7 के अंदर क्या होगा, उतने ही आपके हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होंगे और उतने ही आपके हाइड्रोक्साइड आयन होंगे। ओके, ये आपका टेबल है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब ये आपका दिखा रहे हैं, अब एक एल्कलाइन और होता है। एल्कलाइन का मतलब होता है आपका, जैसे पीएच वैल्यू आपके दिखा रखे हैं 10, ब्लूइश ग्रीन है, यहाँ पे देखिए पीएच वैल्यू 10। अब इस पे क्या कर रहा है, एल्कलाइन शो कर रहा है। एल्कलाइन का मतलब होता है ना ही उसमें, अब जैसे आप 14 की तरफ जा रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्गली बेसिक है, बट आप क्या कर रहे हैं, अगर वो बीच में लाई कर रहा है, यानी कि इधर से आप देख रहे हैं, इधर से देख पा रहे हैं, जो बीच में लाई कर रहा है यानी कि उसमें कम मात्रा में है, बेसिस प्रेजेंट तो है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट तो है बट कम अमाउंट में, उसको आप क्या कह रहे हैं, एल्केलाइन। जैसे आपका दिया गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड गिव राइज टू मोर H+ आयन, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे क्या करेंगे, H+ आयन उसमें ज़्यादा होंगे, जैसे HCl, H3SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड जिसको कहते हैं। जो वीक एसिड होंगे क्या होंगे, उसमें हाइड्रोक्साइड वो हाइड्रोजन आयंस कम होंगे, जैसे आपका एसिटिक एसिड है या हाइड्रोजन कार्बोनेट है। स्ट्रॉन्ग बेस गिव राइज टू मोर हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे यानी 14 की तरफ होंगे, 14 पे होंगे तो वो ज़्यादा उसमें क्या होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस क्या करेंगे, कम हाइड्रोक्साइड आयंस को आप करेंगे, जैसे जो यानी कि 7 से 8, 9 की तरफ होंगे वो क्या होंगे, आपके वीक बेस होंगे, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट आपके हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, इट शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन, यानी कि एक मिक्सचर है बहुत सारे इंडिकेटर का, जो आपका जिस कलर का होगा उसी से हम डिटरमाइन करेंगे वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक है या फिर स्ट्रॉन्गली बेसिक है, वीक एसिड है या फिर वीक बेस है। इसके बारे में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में आते हैं। 5 सॉल्यूशन दिए गए हैं, ABCD&E पेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर शोड pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is neutral, strongly alkaline, strongly acidic, weakly alkaline, arranged in increasing order of hydrogen ion. अब आप देखेंगे जैसे आपका न्यूट्रल था, न्यूट्रल आपका क्या है, 7 है, यानी कि अब जब हम क्या पता लगा रहे थे, क्या कह रहे थे हम, जो एसिड्स होते थे आपका उसका क्या होता था, यहाँ पे जैसे देखिए जो आपके एसिड्स हैं यानी कि वो क्या है, 0 से 7 तक के बीच में एसिड प्रेजेंट है, यानी कि pH वैल्यू लेस देन 7 आर कॉल्ड एसिड। pH वैल्यू 7 है तो न्यूट्रल है, pH वैल्यू 7 से 14 की तरफ है तो वो आपके क्या है, बेसिक है।
अब न्यूट्रल पूछ रहा है, पहला आपका ए क्या पूछ रहा था, न्यूट्रल पूछ रहा था। न्यूट्रल वैल्यू अब आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या है आपकी 7 है, यानी कि 7 पे क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अब आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन। स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन का मतलब होता है जो आपका स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन, एल्केलीज आपके क्या होते थे, ऐसे बेस जो क्या कर रहे थे, पानी में घुलनशील थे, यानी कि उसमें क्या होगा, एल्केलाइन का मतलब होगा स्ट्रॉन्गली बेसिक नेचर होगा, स्ट्रॉन्गली बेसिक नेचर। अब आप इसमें देख सकते हैं स्ट्रॉन्गली बेसिक यानी कि 7 से 14 की टर्म में आएगा। अब 7 से 14 में सबसे हाईएस्ट वैल्यू आप देख सकते हैं क्या है, 11 है, यानी कि 11 पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा एल्केलाइन होगा, यानी स्ट्रॉन्गली बेसिक नेचर होगा। तो आपका 11 क्या होगा, स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन। इसके बाद क्या होगा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। हमने एसिडिक में क्या कहा था, जो आपका 0 की तरफ होगा, वो जो 7 से 0 की तरफ जा रहे थे, 0 वाला क्या होगा आपका स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा। अब आप इसमें सबसे कम वैल्यू देख लीजिए, सबसे कम 0 तो है नहीं आपका, तो 1 है, तो 1 क्या होगा आपका स्ट्रॉन्गली एसिडिक हो जाएगा। अब वीकली एसिडिक है, वीकली एसिडिक हम कैसे निकालेंगे, वैसे तो हमारा वीकली एसिडिक 7 से आप क्या कहते हैं 0 के टर्म में आपके क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। अब आपने देखा यहाँ पे 1 तो आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा। अब यानी कि 0 से 7 के बीच में पहले देख लेते हैं क्या क्या प्रेजेंट है आपका, 1 और 4। 1 जब आपका स्ट्रॉन्गली एसिड हो गया तो बचा क्या आपका 4, 4 क्या हो जाएगा आपका वीकली एसिडिक। नेक्स्ट आपका आता है वीकली एल्केलाइन। अब जैसे आपने स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन यानी कि वही बताया था, जो अल्कलीज क्या थे, बेसिस हैं जो आपके पानी में घुलनशील है, यानी कि जो स्ट्रॉन्गली बेसिक नेचर को शो करेंगे वो क्या है, एल्केलाइन है। अब वीकली एल्केलाइन का पता लगाएंगे। वीकली एल्केलाइन में हम क्या देख रहे हैं, जो 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं वो क्या है आपके वीकली एल्केलाइन है या स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन थे। अब आप देख पा रहे हैं, अब हमने देख लिया था स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन तो आपका क्या है, अब हमें क्या देख रहे थे 7 से 14 तक के बीच में जो जो आ रहे हैं वो देख लेंगे पहले। एक तो आपका क्या है, आपका 7 से 14 तक के बीच में क्या आ रहा है, 11 आ गया, 9 आ गया। अब आपने देखा 11 तो क्या हो गया था आपका स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन है, क्योंकि क्या है स्ट्रॉन्गली बेसिक नेचर है। 14 के आसपास क्या था, सबसे पहले 11 था, इसलिए वो क्या हो गया था, स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन हो गया। तो बचा क्या आपका, वो क्या हो गया 9 आपका क्या हो गया, वीकली एल्केलाइन। अब आपसे क्या पूछा हुआ था, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन, यानी कि H+ आयन्स के टर्म में इन्हें क्या भी करना है, हाइड्रोजन आयन्स के टर्म में इन्हें अरेंज भी करना है बढ़ते क्रम में। अब आप क्या करते हैं, इधर से इधर की तरफ मूव करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोजन आयन्स किस तरफ ज़्यादा पाएंगे, 1 की तरफ कम पाएंगे और उधर की तरफ ज़्यादा, यानी कि ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे बड़े वाला 11, 9, 7, 4, 1। ओके, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी टाइप। जैसे आपका क्वेश्चन दिया गया है, 4 सॉल्यूशन ABCD व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर शोड pH as 1, 7, 6 and 13 रिस्पेक्टिवली, विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन, वीक एल्केलाइन और वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्गली एसिडिक। अब आप देख सकते हैं न्यूट्रल में क्या थी, pH वैल्यू आपकी क्या है, जिसकी 7 होगी वो तो आपका न्यूट्रल है, सिंपल सी बात। स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन, यानी कि स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन का मतलब क्या है, जो आपके बेसिस हैं, यानी कि स्ट्रॉन्गली बेसिक है एक तरीके से। अब आप इसमें सबसे वैल्यू देख रहे हैं जो 14 के पास है वो क्या है आपकी 13, 13 क्या हो गया स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन। वीक एल्केलाइन आप देख पा रहे हैं, आप जैसे वीक एल्केलाइन क्या करेंगे, वीक एल्केलाइन यानी कि जो आपका कम है, यानी कि 7 से 14 तक के बीच में तो है, यानी कि वीकली एल्केलाइन यानी कि जहाँ पे क्या है कम मात्रा में प्रेजेंट है, तो वो कितने हैं आपके 6। वीक एसिड यानी कि कोई भी एसिड प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे वीक। स्ट्रॉन्गली एसिडिक आपका क्या है 1 है। अब pH का हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या यूज़ है वो देख लेंगे। आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन pH 7 to 7.8, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो काम करती है जब हमारा pH लेवल क्या होगा 7 से 7.8, यानी कि 7 न्यूट्रल से लेके 7.8 यानी कि बेसिक की तरफ। pH ऑफ रेन लेस देन 5.6 इज कॉल्ड एसिड रेन। जब pH आपका 5.6 से कम हो जाता है तो आप उसको एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन आपकी वो होती है जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन की मात्रा हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ जाती है तो वो बारिश के रूप में क्या करती है हमारे नीचे आ जाती है बारिश के रूप में, यानी कि ज़मीन पे गिरती है, उसको आप क्या कहते हैं एसिड रेन। आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl, यानी कि हमारा जो पेट है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है pH की वजह से, क्योंकि pH हमारे जब लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें क्या लेना पड़ता है, बेस लेना पड़ता है, एंटासिड लेना पड़ता है। टूथ डीके स्टार्ट व्हेन pH ऑफ माउथ इज़ लेस दैन 5.5, हमारा यानी कि दांतों की बीमारी स्टार्ट हो जाती है जब हमारे मुंह का pH वैल्यू
5.5 से कम हो जाती है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल यानी कि जो जानवर हैं उनकी खुद के द्वारा रक्षा भी पीएच वैल्यू द्वारा ही की जाती है। प्लांट नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ यानी कि प्लांट को ज़्यादा पीएच चाहिए होता है, स्पेसिफिक पीएच चाहिए होता है यानी कि ज़्यादा मात्रा में या कुछ कम मात्रा में पीएच चाहिए होता है अपने विकास के लिए। नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक आ जाता है साल्ट। हमारे 4-5 साल्ट हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। साल्ट इज़ एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उससे ही हम क्या करते हैं, साल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपकी क्या होती थी, जब एसिड बेस को मिलाते थे तो आपका साल्ट बनेगा प्लस में वाटर बनेगा। यहाँ पे भी सेम है, एसिड आपने मान लिया कोई भी ले लिया, आप क्या ले सकते हैं HCl प्लस में NaOH ले लिया, क्या बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर, आपका क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब 4-5 टाइप के आपके साल्ट होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूले से याद रखेंगे, फार्मूला प्लस में आपके यूजेस और प्रिपरेशन आपकी आ जाती है पेपर में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के अंदर। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हम पढ़ते आ रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3 या फिर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। वाशिंग सोडा Na2CO3.10H2 यानी कि 10 वाटर के मोलिक्यूल है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जिसको बोलते हैं, CSO4.15 मोलिक्यूल्स हैं किसके, वाटर के। पहला आप देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, यूजेस क्या होंगे और इसका फॉर्मूला। सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या करना है, हमें NaOH बनाना है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine यानी कि इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको आप क्लोरएल्कली के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे आपने क्या करा है, क्लोरएल्कली का प्रोसेस है, ये आपने सेटअप किया गया है। यहाँ पे आपने कैथोड लिया है यानी नेगेटिव चार्ज, एनोड लिया है पॉजिटिव चार्ज। एनोड के ऊपर आपकी क्लोरीन गैस है और सोडियम क्लोराइड है, कैथोड के ऊपर आपके हाइड्रोजन गैस है और सोडियम हाइड्रोक्साइड इस वाले अंदर है, इस वाले बीकर के अंदर। यहाँ पे आपने एक बैटरी अटैच की हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। अब आप इसमें क्या करना है, हमें 3 चीज़ें बनानी है, हमें क्लोरीन गैस बनानी है, हाइड्रोजन बनानी है और प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। अब आप इसमें क्या करते हैं, देख पाते हैं जब हम क्या करेंगे, अब जैसे कि आपको पता है आप पॉजिटिवली चार्ज अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। जब क्या होता है, हमारा सिंपल सी बात है, हमें क्या करते हैं, ब्राइन का सॉल्यूशन लेते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन आपका क्या होता है, जो सोडियम क्लोराइड का एक बेसिकली मिक्सचर होता है, उसी को आप ब्राइन सॉल्यूशन कह देते हैं। इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका टूट के क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको ही आप क्लोरएल्कली का प्रोसेस बोलते हैं। जैसे आपका क्लोरीन गैस, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लोरीन गैस क्या है, एनोड पे प्रेजेंट है, एनोड यानी कि पॉजिटिव चार्ज पे प्रेजेंट है और हाइड्रोजन गैस आपकी कैथोड पे है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं जो Cl2 होता है यानी कि क्लोरीन Cl माइनस आयंस होते हैं। अब माइनस चार्ज यानी कि किसकी तरफ, अब जो पॉजिटिव चार्ज है यानी कि जो एनोड वैसे पॉजिटिव चार्ज होता है, बट ये इसने लिया क्या हुआ है, क्लोरीन गैस यानी कि नेगेटिव वाले जो आयंस आपको उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है और नेगेटिव यानी कैथोड था, कैथोड ने किसको, H+ आयन यानी कि पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। इसलिए आपका हाइड्रोजन गैस कैथोड पे और क्लोरीन गैस आपका एनोड पे है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है वो आपका कैथोड पे बनेगा, क्योंकि इधर क्या है, सोडियम आपके पॉजिटिव हैं, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयंस हैं। हम क्या बना रहे थे, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे Na पॉजिटिव यानी कि जो आपका सोडियम है 1 इलेक्ट्रॉन, अब माइनस का मतलब होता है क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन आपका ज़्यादा है, ठीक है। Na प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो क्या बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन एक तरीके से छोड़ रहा है तो Na क्या बन गया, सॉलिड स्टेट में आ गया। ये क्या था, आपके मोल्स थे पहले। अब Na इधर आपका सॉलिड स्टेट में है, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, आपकी बाहर निकल जाएगी। ये आपका क्या था, क्लोरएल्कली का प्रोसेस था। इसमें आपका क्या बनेगा, अब आप देख पा रहे हैं NaOH बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन बन गया। अब हमारा क्या बचा, केवल क्लोरीन गैस पर बचा। वो क्लोरीन गैस और देख लेते हैं कैसे बना। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लोरीन है, क्लोरीन नेगेटिव फॉर्म में था। अब क्लोरीन के साथ हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास वैसे ही कम है, क्लोरीन 2 बन गया यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, बाहर निकल गया। सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर से रिएक्शन क्या हो गया आपकी, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, हाइड्रोजन बन गया और क्लोरीन बन गया।
अब इसके यूजेस देख लेते हैं क्या क्या है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट, यानी कि साबुन को बनाने में, और डिटर्जेंट यानी कि आपके जो भी कपड़े धोने की साबुन है उसको बनाने के काम आता है। इट इज़ यूज्ड इन पेपर मेकिंग, यानी कि पेपर बनाने में काम आता है। इट इज़ यूज्ड इन पीवीसी मैन्युफैक्चर, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड जो आपका एक तरीके से मोनोमर है उसको बनाने में हम यूज़ करते हैं। ये क्या है आपके क्लोरीन के यूज़ हैं, ये दोनों आपके किसके होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। इट यूज्ड एज पेस्टिसाइड एंड इन CFCs, यानी कि जो कीटनाशक पदार्थ होते हैं उनको बनाने में, और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि आपका रेफ्रिजरेटर में पाई जाती है। इट यूज फॉर फ्यूल्स, मैर्गरीन, एमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र, यानी कि ईंधन बनाने में, मैर्गरीन यानी शिप से रिलेटेड, एमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र यानी कि जो उर्वरक हैं उनमें आपका अमोनिया को बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है आपकी ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जो आपका ब्लीचिंग में यूज़ करते हैं, जिससे आप क्या बनाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका दूसरा नाम है। ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइम। आपका फॉर्मूला आ जाता है स्लेक लाइम। क्या होता है स्लेक लाइम, यानी कि आपका क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, और क्विक लाइम CaO को बोलते हैं। अब आप इसमें क्या देख पा रहे हैं, ये प्रिपरेशन रिएक्शन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, प्लस में वाटर आपका बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूजेस क्या क्या हैं, इट यूज़ फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, टेक्सटाइल यानी कि जहाँ पे आपके धागे वगैरह बनते हैं, टेक्सटाइल का काम किया जाता है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। आप जैसे कपड़ों पे रंगाई वगैरह वो भी। इट यूज़ फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज़, यानी कि जो कागज़ की लुगदी, पेड़ की लुगदी बनाई जाती है, पेड़ की लुगदी से आपका कागज़ बनाया जाता है, उसमें यूज़ करते हैं। इट यूज़ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज़, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हम यूज़ करते हैं, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। इट यूज़ इन डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो पानी को प्योरीफाई करने में जैसे ROs वगैरह हैं उनमें हम यूज़ करते हैं किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट आपका आ जाता है बेकिंग सोडा, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं। अब इसके प्रिपरेशन कैसे करेंगे, बेकिंग सोडा का वैसे यूज़ क्या होता है आपका, जो भी आपके केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ वगैरह हैं। इट इज़ प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल बाय ट्रीटिंग कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ब्राइन विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है जब हम इसकी ठंडे पानी के साथ, ये केवल ठंडे पानी में रिएक्शन करेगा, और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन यानी कि जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा, वाटर की मात्रा कम, उसको क्या करेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन जो सिंपल NaCl का सॉल्यूशन है उसको ब्राइन सॉल्यूशन कह रहे हैं। अमोनिया के साथ रिएक्शन यानी कि NH3 के साथ प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, बेकिंग सोडा बन जाएगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में अमोनिया के साथ जब आपने रिएक्शन कराई तो आपका क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड प्लस में बेकिंग सोडा आपका यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। ऑन हीटिंग इट डिकम्पोज टू गिव सोडियम कार्बोनेट विद इवैल्यूएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब आपका ये बेकिंग सोडा है, जब आप इसको फर्दर हीट कर पाते हैं यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, टूट जाएगा ये अनेक भागों में, यानी कि सोडियम कार्बोनेट में टूटेगा, वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे आप देख सकते हैं ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब आप इसको डिकम्पोज करेंगे यानी कि टूटेगा तो किस में, सोडियम कार्बोनेट प्लस में वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड एज एंटा एसिड टू ट्रीट एसिडिटी ऑफ स्टमक, यानी कि जब हमारे पेट में ज़्यादा एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, पेट में गैस वगैरह बन जाती है, तो हमें क्या करते हैं, एंटा एसिड लेते हैं, यानी कि बेस लेते हैं, क्या करने के लिए, एसिडिटी को ठीक करने के लिए। इट इज़ यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि फायर को कंट्रोल करने में भी काम आता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ केक, ब्रेड्स एक्सेट्रा, यानी कि बेकिंग पाउडर का प्रयोग हम क्या करते हैं, केक्स को बनाने में या फिर ब्रेड्स को बनाने में भी हम यूज़ करते हैं। जो आपने यीस्ट पढ़ा हुआ है या फिर फर्मेंटेशन का प्रोसेस पढ़ा हुआ है क्लास 8 के अंदर। वाशिंग सोडा, यानी कि वाशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं जिसको आप। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू गिव सोडियम कार्बोनेट विद रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो वो किस में टूट जाएगा,
आपका सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 और हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट के वाशिंग सोडा, यानी कि जब आप सोडियम कार्बोनेट को रिएक्शन कराएंगे, 10H2O लिए हैं हमने, 10H2O अभी बता रहे हैं, Na2CO3 डॉट 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पे निकल जाएंगे। जो आपके 10 मॉलिक्यूल्स ही क्यों लेते हैं, इसका रीज़न होता है आपका रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन यानी कि जो आपका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, यानी कि जब हम उसको प्योर फॉर्म में ला रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स का प्रयोग करते हैं। वो आपके अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, यानी कि इसका ग्लास इंडस्ट्री में साबुन बनाने में और पेपर बनाने में प्रयोग किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बोरैक्स, बोरैक्स को बनाने में। इट इज़ यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेज, यानी कि क्लीनर के तौर पे, जैसे कि आपका फिनाइल वगैरह है या कोलिन वगैरह है, उसमें यूज़ करते हैं। इट इज़ फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी से जो हार्डनेस है, पानी हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर होता है, उसको करने के लिए, हार्डनेस निकालने के लिए यूज़ करते हैं। लास्ट आपका आ जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि जो आपका, जब आपकी हड्डियाँ टूट जाती हैं तो उस पर जो प्लास्टर बनता है उसको ही आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। ये आपका CaSO4.12H2O आपका इसका फॉर्मूला होता है, जिसको आप कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं। व्हेन वी हीट जिप्सम, जिप्सम होता है आपका, जिप्सम CaSO4.2H2O फॉर्मूला होता है। जब उसको आप 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो वो पानी के मॉलिक्यूल्स में और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में टूट जाता है, उसको ही आप कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। जैसे CaSO4.H2O यानी कि जिप्सम है, जिप्सम को जब आपने हीट किया तो ये किस में, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस में पानी के मॉलिक्यूल्स में आपका टूट गया। अब ये वाले सेम आपका रिक्रिस्टलाइजेशन की वजह से आपने इतने मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं। यूजेस है आपका, इट इज़ यूज बाय डॉक्टर यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर एंड बोन, यानी कि डॉक्टर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है जब आपका फ्रैक्चर हो जाता है, यानी कि आपकी टांग वगैरह या हाथ की हड्डियां टूट जाती हैं। इट यूज फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, यानी कि कोई भी भाग है उसको समतल बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज़ फॉर मेकिंग टॉयज़ एंड डेकोरेशन मटेरियल, यानी कि आपका खिलौने बनाने में और कोई भी साज सज्जा की चीज़, यानी कि स्टैचू बनाने में, जो आपके गणेश चतुर्थी के लिए जो गणेश की मूर्ति होती है उसको बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। और जो आपके इस चैप्टर के नोट्स है या पिछली जितने भी चैप्टर के नोट्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। साइंस क्लासेस नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, जिसके लिंक आपको यूट्यूब के DM में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू।